Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel EPN Chemistry by Dhananjay Deep. Students, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैंने 30 या 31 तारीख को वैकेंसी आने की बात कही थी अपने वीडियो में और आपको 29 को ही वैकेंसी आ गई, एक दिन पहले ही आ गई। तो चलिए, जो हम लोगों को भी न्यूज़ मिलता है वो विश्वस्त सूत्रों से ही मिलता है, उसमें इतना तो अंतर आ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप सभी लोगों को आज भी जो बीएड का, एमएड का, पीएचडी का जो वेटेज है वो बरकरार है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। सिलेबस आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, बहुत अच्छा सिलेबस है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम पढ़ें, लेकिन कंफ्यूज करने वाले लोगों से, होपलेस करने वाले लोगों से, निगेटिव थिंकिंग देने वाले लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोग जो आपके मनोबल को गिराते हैं, जो साइकोलॉजिकली आपको प्रेस करते हैं या आपको डाइवर्ट करते हैं इधर उधर, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। जब हम आपके स्टेज में थे, आपकी जगह पर हम थे, तो सेम आपकी ही कंडीशन मेरी भी थी। इसलिए मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि कैसे कैसे स्टूडेंट परेशान होते हैं, कैसे कैसे यहाँ तक आने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं अपने परिस्थितियों को ध्यान में रख करके कि आप लोगों को सामने भी वही समस्याएं आ रही होंगी, उसी प्रकार की समस्याएं आ रही होंगी, इसको ध्यान में रखते हुए हम हर वीडियो बनाते हैं कि स्टूडेंट्स को कोई मॉरली होपलेस न कर पाए, मॉरली डिप्रेस न हो। आप बिल्कुल अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखिए। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ईच एंड एवरी पर्सन हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर ए कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमने आपको केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार से केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एक एनर्जी बैरियर होता है कि अगर उससे कम एनर्जी है तो वो रिएक्शन नहीं हो पॉसिबल है, और उससे जैसे ही एनर्जी ज़्यादा होती है तो रिएक्शन के जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऑल ऑफ यू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड to cross the barrier and convert it into the product। इसलिए कभी भी हीन भावना से ग्रसित न हो, और ऐसे लोगों को जो इसको बहुत पहाड़ बनाते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान न दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चित ही कामयाब होंगे। और इस प्लेटफार्म पर आने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि पीजीटी की नौकरी पाना क्लर्क और चपरासी से भी आसान है। क्लर्क और चपरासी की नौकरी पाना कठिन है, लेकिन पीजीटी की नौकरी पाना बहुत ही आसान है। आसान का मतलब ये नहीं कि आप घर बैठे रहें और आपको मिल जाए, बट हमने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि ट्राई नॉट टू बी अ मैन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बी अ मैन ऑफ वैल्यू। एक अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है। और मैं आप सभी लोगों के पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के मेंटल सेटअप को मत बिगाड़ें, किसी के कहने पर मत जाएं, उनको फुल फेथ अपनी तैयारी करने दें। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन का ही एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत छोटे थे तो उनकी मदर उनको एक स्कूल में भर्ती करा दी, इसमें स्कूल में एडमिशन कराया। तो वो नहीं पढ़ पाते थे उस स्कूल के अकॉर्डिंग, तो
उनकी प्रिंसिपल ने लिख करके दिया कि आपके बच्चे को पढ़ाने के लायक हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं, अर्थात आपका बच्चा जो है बहुत ही लोअर लेवल का है, बहुत ही पुअर स्टूडेंट है, हमारे यहाँ बहुत हाई फाई टीचर हैं, वो नहीं समझ पाएगा उनको, इसको आप अपने बच्चे को विड्रा कर लीजिए, हटा लीजिए यहाँ से, किसी और स्कूल में डाल दीजिए। वो लेटर उनको मिलते ही जब इनका नाम वहाँ से स्टिक आउट हो गया, कट गया, तो उनकी मदर रोने लगी घर जा कर के। उनके फादर नहीं थे उस समय, एक्सपायर कर चुके थे। तो एक छोटा बच्चा अपने माँ से पूछता है कि माँ क्यों रो रही हो? तो उस माँ ने कहा कि मैं आज खुशी से रो रही हूँ कि आपके विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे का मेंटल लेवल इतना हाई है कि हमारे यहाँ कोई टीचर उसको नहीं पढ़ा सकता, इसको किसी और स्कूल में, अच्छे स्कूल में डालिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, सोचा अपने माइंड में कि जब मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ तब वहाँ का कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता मुझे, अगर मैं पढ़ने लगूँ फिर कौन पढ़ा सकता है। और दैट इज़ द गेम चेंजर पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। यही उनके जीवन का गेम चेंज कर दिया और आज अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया सलाम कर रही है। इसलिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है निगेटिव एनर्जी को, हाउ टू कन्वर्ट द नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी, दैट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर लर्नर्स फ्रॉम गार्जियंस, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम सराउंडिंग्स, फ्रॉम नेबर्स। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ स्टूडेंट्सों के कमेंट्स आए थे, वैसे मैं प्रयास करता हूं कि सभी के कमेंट्स का उत्तर जरूर दूं। तो कुछ स्टूडेंटों के कमेंट्स आए थे कि सर सिलेबस पर भी वीडियो बनाइए। तो मैं आज सिलेबस को लेकर के आया हूं, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस को, उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। लेकिन उसके पहले कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर पेपर सॉल्व करा दीजिए, ये व्यवस्था कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, मटेरियल कैसे दे दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, मैं जहां आप हैं वहां से मैं भी सफ़र करता हुआ यहां तक आया हूं। जहां आप हैं वही समस्याएं मेरी भी थीं, लेकिन मैंने ये फील किया कि यदि आप पे नहीं करेंगे तो आप अटेंशन भी नहीं देंगे। आपका अटेंशन, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। इसलिए इससे इस विदाउट कॉस्ट हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, केवल इस तरह की मोटिवेशनल बातें करने के अलावा। हम आपको जितना फ्री ऑफ कॉस्ट पॉसिबल है उतना हम वैसे भी दे रहे हैं। और 15 नवंबर से हमारे क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इसलिए जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पूरा डिटेल्स, कहाँ से आपने एमएससी किया है, एमएससी का परसेंटेज, बीएससी का परसेंटेज आप ज़रूर दें, जिससे हम आपके बारे में एनालिसिस करके उस लेवल तक के मैटर आपको दे सकें, उस लेवल का तक का आपको हेल्प कर सकें। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है फिर एक बार मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, 8506078312। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये इस पर आप पूरा डिटेल्स, अपना नेम, फादर्स नेम और आपका एमएससी कहाँ से है, कितना परसेंटेज है, आपने ऑर्गेनिक से किया है कि इनऑर्गेनिक से किया है कि फिजिकल केमिस्ट्री से किया है, और आपका बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, कितना आपका बीएससी और एमएससी का परसेंटेज रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी छिपाइएगा नहीं। बहुत सारे लोग 50% एमएससी में है, 60%, 70% लिख देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे मैं आपको एनालाइज करने में गलती करूंगा और नुकसान आपका हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एनालाइज करूंगा, इसलिए आपको डेटा मांग रहा हूं। जब आपको एनालाइज कर लूंगा तब हम डिसाइड करेंगे कि किस लेवल से आपको हम पढ़ावें, किस लेवल से आपके प्रिपरेशन करावें, कहाँ आप हैं।
इसलिए इसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया है, जितना परसेंटेज मिल गया है वो मिल गया है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें जो भी है आप रियलिटी आप मुझे बताएंगे तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एट दिस लेवल देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द IQ लेवल ऑफ ए टीचर एंड स्टूडेंट। कोई इस समय डिफरेंस नहीं है हमारे और आपके IQ लेवल में, बल्कि आपका IQ लेवल हमसे अच्छा है इस समय। बट वी आर डिफर टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ओनली एक्सपीरियंस। हमारा 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस में जीरो हैं इस कंपटीशन को लेकर के। बस केवल इतना डिफरेंस है हमारे आप में, और हम उसी एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करते हैं। कहाँ आप अपने रूट से डाइवर्ट हो सकते हैं उसको हमें रोकना है। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो ठीक है, एंड डिसएग्री करते हैं तो ठीक है, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने सिलेबस के टॉपिक पर। इस पर आने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और अधिक से अधिक इससे लाभान्वित हों। और मेरे जो वीडियोज़ हैं उसको लाइक करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े आप तक अच्छे से कंटेंट लाने का और अच्छी सरल से सरल भाषा में लाने का। तो इसलिए आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं शर्माएं, अपने उसको बताएं कमेंट बॉक्स में, और हम आपके हर समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे ऐसे फ्री में कर दी, देखिए मटेरियल को प्रिंट कराने में बहुत सारी चीज़ों का होता है, उसमें कॉस्ट भी लगती है। इसलिए जहां आप हैं मैं आपकी समस्या समझता हूं, मैं भी वहीं से आया हूं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए आप इसके लिए सॉरी। और फिर अब आइए, जितना संभव हो सकता है मैं उतना करूंगा। तो आज आपको हम सिलेबस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, आपके सिलेबस पर। और सिलेबस जो आपका है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम जिस सिलेबस के जिस पार्ट के बारे में विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकाला और कोई भी चैप्टर उसमें कोई भी टॉपिक शुरू कर देते हैं और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रटने लगते हैं, किसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। नहीं, आप ऐसा करते हैं तो अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर हावी होने के लिए टाइम दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप पहले सेलेक्ट करें। क्या सेलेक्ट करें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेंटेन योर कंसंट्रेशन। उसके लिए जिस प्रकार से आप हमारे साथ पूरी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, इसी प्रकार आप जब कहीं बैठेंगे पढ़ाई करने के लिए तो सबसे पहले आप कंसंट्रेशन को मेंटेन करिए, शांत रहे वातावरण, और आप एकदम बिल्कुल होपफुल होकर के खुशी खुशी अपने बुक को टच करें। फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या है, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच करने जा रहे हैं तो इसमें टच करने के पहले कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए कुछ उन टॉपिकों को पढ़ें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो जब आपको बहुत अच्छे तरीके से जो टॉपिक्स क्लियर हैं, जब उसे आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपका कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाए, आप केमिस्ट्री में इन कर गए, तब आप धीरे 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 आप सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं तो पहले लोअर एनर्जी लेवल पर जाते हैं, धीरे धीरे
हाई एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हैं। तो उसी प्रकार से पहले आप अपने इंटरेस्टेड टॉपिक को पढ़ें। इंटरेस्टेड टॉपिक को पढ़ने के बाद जब आपका कंसंट्रेशन बन जाए, आपका रुचि हो जाए, लगने लगे पढ़ाई में मन, तब आप धीरे धीरे उससे हार्ड की तरफ जाएं। तो आपका जो सिलेबस है कार्बनिक रसायन का, इसमें एक तो आपका दिया है सामान्य कार्बनिक रसायन, इसमें आपका हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड फिशन और बॉन्ड फ्यूजन, आइसोमरिज्म जिसे समावयवता कहते हैं, और कुछ इसमें रिएजेंट्स जैसे ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ये है। दूसरा इसका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, डियर स्टूडेंट, मैं ये जो सिलेबस है ये सभी अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर हमारे कांटेक्ट करते हैं तो हम बाय व्हाट्सएप, या अगर हमें आप मेल अपना ईमेल एड्रेस देते हैं तो मेल पर हम आपको सिलेबस सेंड भी कर देंगे। वैसे आप सिलेबस निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम सिलेबस आपको सेंड करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। आप चाहेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू चाहेंगे तो ईमेल के थ्रू, और यूट्यूब से तो वीडियो बना करके हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस से। लेकिन यूट्यूब से उतना अच्छा नहीं पड़ेगा आपका, इसी से दोनों से अच्छा पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट में आपका इनका जो क्लासिफिकेशन है, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ये हम अलग अलग टॉपिक्स का नाम कुछ किसी कारणवश ले रहे हैं, अभी आपको बताएंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, देखिए हमें ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन आप तभी कर पाएंगे जब उसके अंदर की चीज़ों के बारे में जानकारी होगी कि कहाँ क्या है। नहीं तो आपको हार्ट का ऑपरेशन करना है और इंटेस्टाइन का ऑपरेशन करके निकल लें तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे हमने कहा कि अब ये जो ऊपर तो हाइड्रोकार्बन था, अब यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनके ही नाइट्रो कंपाउंड्स, एलिफेटिक भी नाइट्रो कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी हैं। तीसरा जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, खास करके बेसिक जैसे फ्यूरॉन, थायोफीन, पायरॉल, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। तो इसलिए इस चीज को आपको बहुत ही जरूरी है देखना। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, इसमें आता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, एक टॉपिक है इसमें, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, अभिक्रियाशील मध्यवर्ती। अभिक्रियाशील मध्यवर्ती अर्थात इनका नाम ही है इंटरमीडिएट, माध्यमिक यौगिक जिसे कहते हैं आप, अभिक्रियाशील माध्यमिक यौगिक। तो माध्यमिक मतलब जो मध्य में बने। तो ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, ये समझ जाइए कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, विदाउट ऑक्सीजन हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसी प्रकार से जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं, इनके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। दैट द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए इन्हें, अब जैसे बहुत सारे लोगों को हुआ कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं, दोज अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स व्हिच आर मेड अप इन द मिडिल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन के बीच में ही बनते हैं फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं, और बनने के पश्चात ये
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप रिएक्शन को देखते ही आप जान जाएंगे कि यह किस प्रकार का रिएक्शन है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में बताते हैं, जैसे कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, कार्बीन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, इस प्रकार से ये जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं SN1 और SN2 का। उसमें SN1 में इंटरमीडिएट्स बनता है और SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो जैसे ही आपके मन में ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्लियर हो जाएगा, इनका प्रिपरेशन कैसे बनते हैं, इनका स्टेबिलिटी क्या है, तो इसके बारे में आपकी अगर जानकारी हो जाएगी तो आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझना बहुत ही आसान होगा। अब आपका नेचुरल प्रोडक्ट आता है। नेचुरल प्रोडक्ट में जैसे पॉलीमर, टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर पेपर सॉल्व करा दीजिए, पेपर सॉल्व करा दीजिए। पेपर सॉल्व कराएंगे आपका, लेकिन जैसा हमें सूचना मिली है किसी भी विश्वस्त सूत्रों से कि इस बार का जो आपका पेपर होगा वो थोड़ा अपग्रेडेड होगा, अच्छा पेपर होगा, इसलिए उसे सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप MSc लेवल की प्रिपरेशन मस्ट है क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं एग्जाम इसको। तो इसमें जो है आपका जो पॉलीमर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। दूसरा डाई, डाई को जरूर आपको पढ़ना है। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बर्निंग टॉपिक हैं। अब जैसे डाई है, पॉलीमर है, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांस हैं, क्योंकि आजकल ये इनका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है कई चीज़ों में। इसके बाद आपका जो इस समय सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें आप देखें एंटीबायोटिक और जो भी इस तरह की मेडिसिन हैं, ज्वरनाशी मतलब एंटीपायरेटिक, इस तरह की जो मेडिसिन हैं उनके नाम, उनके केमिकल फार्मूले और वो किस प्रकार से हमारी फिजियोलॉजी को, हमारे बायोकेमिस्ट्री को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं, उसका भी स्टडी आपको करना है। जैसे आपका कीटनाशक हो गए, जैसे DDT है। अब DDT सभी लोग स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं उसको, गैमेक्सिन का तो लोग लिख देते हैं कि गैमेक्सिन क्या है 666, नहीं। अगर आप ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाएंगे, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर होगा उसका। जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी होगी उतना ही उसका आंसर सॉलिड होता चला जाएगा, कोई वेरिएशन उसमें नहीं पाया जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस था। इसमें जो है ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को पढ़ लें, क्योंकि नेम रिएक्शंस या जो मैकेनिज्म है इस तरह की। अब थोड़ा सा हम बुक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट है जैसे एल्कलॉइड्स और ये मेडिसिनल कंपाउंड्स, इनके स्ट्रक्चरल और स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इनका स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें, इसके लिए अगर आप कहीं से भी पा जाएं तो IL फिनार की वॉल्यूम सेकंड ले लें। बहुत महंगी बुक नहीं है, 300-400 रुपये की बुक है।
IL फिनॉर की वॉल्यूम सेकेंड नेचुरल प्रोडक्ट के लिए ले लें, और मैकेनिज्म के लिए आप सिंह मुखर्जी की बुक ले लें। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको बुक्स के बारे में बताएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 2 बुक्स आप जरूर ले लें, और जो नेचुरल इसके जो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं इसको आप पढ़िए स्वयं भी। देखिए आप MSc लेवल के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए एक बार आप पढ़ते रहेंगे तो जैसे ही हमारे साथ आप जुड़ेंगे वैसे ही आप बूम बूम करने लगेंगे। और बूम बूम करने के लिए आपका बेसिक नॉलेज जरूरी है, क्योंकि हम अगर बेसिक नॉलेज में जाएंगे तो केमिस्ट्री आप जानते ही, अगर आप MSc किए हैं तो आपको पता है कि केमिस्ट्री इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आप छूते ही सीख जाएं, लेकिन इतनी कठिन भी चीज़ नहीं है कि जब दोनों पैर जिसका नहीं है वो एवरेस्ट पर चढ़ सकता है। तो हम तो MSc किए हुए हैं, उसी सब्जेक्ट से हैं। निश्चित तौर से सबसे पहला काम अपने अंदर से डर निकालिए। तो आज के टॉपिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विषय में ऑर्गेनिक के जो पार्ट हैं इसको हमने बताया, कहाँ आप फोकस कर सकते हैं इन पार्ट में वो आप डिसाइड कर लीजिए। वैसे आपका जो मेरे हिसाब से ये जो पॉलीमर है, पॉलीमर और ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहाँ से आप अधिक से अधिक क्वेश्चन, क्योंकि इस समय कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसलिए आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और वो हम आपको बताएंगे। और इनकी जो आप आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ें तो वहाँ पर आप EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर और RS नोटेशन और कैपिटल और स्मॉल और कैपिटल L स्मॉल R में अंतर, जैसे ये कैपिटल R लिखा होता है और कैपिटल L लिखा होता है, तो इसके लिए जो है, और स्मॉल में जो लिखा होता है उसका क्या मीनिंग है, ये सब आगे जो है अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो आपको बताया जाएगा। और डियर स्टूडेंट, आपको कम से कम 10 सेट्स पेपर के सॉल्व कराए जाएंगे। सॉल्व करना ही नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, टाइम में सॉल्व करना और ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना, ये सबसे मुख्य चीज़ है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, आपके साथ फिर एक बार आपसे रूबरू होंगे इनऑर्गेनिक सिलेबस की वीडियो लेकर के। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ज़रूर, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और नीचे हमारे बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे जैसे ही हम वीडियो डालें आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तुरंत उसका वीडियो को देखें और उसका लाभ लें। थैंक यू।